जब दुर्योधन को गंधर्वों ने कैद कर लिया था और कर्ण आदि योद्धा गंधर्वों से परास्त होकर भाग गए थे, तब अर्जुन दुर्योधन को बचाने के लिए आगे आए और समस्त गंधर्वों को पराजित करके दुर्योधन को बचाया। लेकिन दुर्योधन इससे लज्जित अनुभव करने लगा और आमरण अनशन करके अपना शरीर त्याग देने का विचार करने लगा। कर्ण, शकुनी और दुशासन उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वी पर कुश का आसन बिछा कुश और वलकल के वस्त्र धारण करके बैठा और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम करके उपवास के उत्तम नियमों का पालन करने लगा। उस समय उसने मन के द्वारा मरने का ही निश्चय करके स्नान, भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को सर्वथा त्याग दिया था। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण दैत्यों ने मंत्रों का प्रयोग किया और उसे अपने पास बुलाया। दानव बोले, भरत वंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। जो अभीष्ट कार्यों के विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते हैं। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ तथा सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए राजन। पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग, जो नाभि से ऊपर है, वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनघ, उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राजसिंह, आप मनुष्य नहीं, दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के झाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे, अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत ने वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनमें आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीपम, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंध भीष्म आदि वीर विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जन संहार करेंगे। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। इन राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मुसल, शूल तथा अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है, वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस बैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में
श्रेष्ठ अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी 1,00,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संशप्तक नाम से विख्यात हैं। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है। अतः कुरुनंदन, आप विषाद न करें। यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। वीरवर, जाइए। अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं।